या हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सेकंड चीज़ जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताएं। तो गाइस आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का भी डायग्राम समझ लीजिए। इसमें जो फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। आप डायग्राम समझ लें और अपने आप से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली वो दो हैं। पहला तो ये कि नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, ना तो आप इसमें एब नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाएंगे ना इसमें आप लॉसेस दिखाएंगे, बेशक फिक्स हो या पार्शियल हो। सेकेंडली जो डॉटेड लाइंस हैं उनका रोल समझ लें। यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस है गाइस वो शॉर्ट रन शो करता है। शॉर्ट रन में जो सिनेरियो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का, उसमें क्या है कि जैसे ही फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं उसकी वजह से क्या होगा कि नई जो और फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में एंटर होंगी। और उससे क्या होने वाला है कि मान लीजिए पहले एक टाइम पे, एक गिवन टाइम पे एज्यूम करते हैं कि 10 फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, एज्यूम किया हमने। अब जैसे ही और फर्म्स आएंगी तो उससे क्या होगा कि जो मार्केट डिमांड है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। यानी एक फर्म जो पहले जितना रेवेन्यू अर्न करती थी अब उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए ये जो डिमांड कर्व है ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो आप सॉलिड लाइन्स देख रहे हैं ये आपका लॉन्ग रन का कर्व है। ये जो सॉलिड लाइन्स हमने यहाँ पे बनाई हैं, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शिफ्ट कैसे हुआ था और इसके शिफ्ट होने से क्या हुआ है। अब क्या हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम है आप ये देखिए उसे आप एक्सटेंड करेंगे तो अब जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है आप देखिए इस समय नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो अर्न किए जा रहे हैं फर्म्स के द्वारा, ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं और ना ही लॉसेस हैं किसी भी प्रकार के। अगर इतना आप गाइस समझ पाए हैं तो आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पूछी गई है इस क्वेश्चन में। आप देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताएं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, और एक्सेस कैपेसिटी भी बताएं। तो गाइस अब हम एक्सेस कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जिन्होंने परफेक्ट कंपटीशन ध्यान से समझा है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के जो डायग्राम्स हैं अगर वो आप समझ पाए हैं तो एक्सेस कैपेसिटी आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। कैसे, ये देखिए गाइस एक्सेस कैपेसिटी यहाँ पे हमने कैसे दिखाई है। ये गाइस जो आप कर्व देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व जो है ये परफेक्ट कंपटीशन का कर्व होता है, ठीक है। प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो उसमें जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होती है को थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। आप देखिए उसमें जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होती है उसमें इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना प्राइस है, ठीक है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये जो डिमांड कर्व है AR ये ऐसे है, ठीक है। आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपको पता ही है कैसे आया था, उसको आपने एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट A आ गया। पर इस बार जो है सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पा रही है फर्म। कहने को प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकती है, चाहे तो फर्म यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है B पॉइंट पे, लेकिन कर कितना रही है OQ1 यानी इतना ही प्रोड्यूस कर रही है। इसीलिए एक्सेस कैपेसिटी को ये बताया गया है कि आइडियल कंडीशन में या उसकी जो एफिशिएंसी है इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इतना प्रोड्यूस ना करने के बजाय वो सिर्फ इतना ही पोर्शन प्रोड्यूस कर रही है। द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज़ कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी, जो मैं अब हाईलाइट करूँगा। देखिए गाइज जो डिफरेंस है बिटवीन द आइडियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी। यही आपको ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है। आप इसे एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आउटपुट प्रोड्यूस एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC लॉन्ग रन एवरेज कर्व, ठीक है, एंड आउटपुट प्रोड्यूस एट सम पॉइंट ऑन द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ LAC।
ये जो फॉलोइंग पोर्शन पे यानी पॉइंट ए जो हमने यहाँ पे दिखाया है, फर्म इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है लॉन्ग रन में, लेकिन आइडियल आउटपुट इतना होता है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका एक्सेस कैपेसिटी है। गाइस ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में या किसी बुक में एक्सेस कैपेसिटी को आइडल कैपेसिटी या अनयूज कैपेसिटी भी बताया जा सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपने डायग्राम समझ लिया है, बाकी नोट्स में से आप ये आगे समझ सकते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है। तो गाइस इसमें आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड शो एक्सेस कैपेसिटी। शॉर्ट रन में हमने देख लिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस में हमने फिक्स कॉस्ट जो है उसका पार्शियल और फुल दोनों देखे हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का हमने डायग्राम देखा है, उसके बाद हमने एक्सेस कैपेसिटी भी देख ली है। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो बेसिक फीचर्स हैं वो इस नोट्स में थोड़े से लिखे हुए हैं, और शॉर्ट रन का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है और आउटपुट है ये भी इस क्वेश्चन में कवर हो गया है, इस आंसर में ये भी कवर हो गया है। नेक्स्ट गाइस, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसमें आपको कार्नोट मॉडल पूछा है ओलिगोपॉली का, लेकिन ये जो नोट्स हैं इसमें किंग्ड डिमांड कर्व बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहें तो उसे समझ सकते हैं। और सेकेंडली गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉडल कम इंपॉर्टेंट है। सभी जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार क्वेश्चन रिपीट ना हो, कोई नया क्वेश्चन आ जाए जो आपके सिलेबस में आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, तो आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो आप देख लीजिए ओलिगोपॉली का जो बेसिक उनके फीचर्स हैं आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं। इसमें से हम सीधा एक बार डायग्राम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें कि ये कार्नोट मॉडल नहीं है, ये स्वीजी का मॉडल है, पॉल एम स्वीजी। इसे बोला जाता है किंग्ड डिमांड कर्व। डायग्राम देख लें एक बार। ये डिमांड कर्व जो है इस बार स्ट्रेट नहीं है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेट ना होके ये यहाँ पे इसमें किंग आया है, बेंड आया है ऐसे, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं डिमांड कर्व के, ऑब्वियसली इनकी इलास्टिसिटी डिफरेंट है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, आप उसे समझें। और ये जो प्राइस का जो है ये देखिए यहाँ पर ये स्टिकीनेस है, ये जो वर्टिकल एक्सटेंशन आप देख रहे हैं ये स्टिकीनेस है, यानी प्राइस जो है इस पोर्शन में सेम रहते हैं। इसमें जो मेन बात समझने के लिए गाइस वो ये है कि अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो बी और सी पॉइंट्स में से उसके बीच में कहीं भी ऊपर नीचे होता है, तो जो फर्म है वो प्रेफर करेगी कि प्राइसेस जो हैं कांस्टेंट रहें। क्यों रहें, इसका रीज़न देखें। क्योंकि एक ओलिगोपॉली फर्म को ऐसा लगता है, बिलीव करते हैं कि अगर वो अपना प्राइस कम करते हैं किसी प्रोडक्ट का, जो राइवल फर्म्स हैं वो भी सेम काम करेंगे और उनको कोई गेन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्म अपना प्राइस बढ़ा देती है तो जो राइवल फर्म्स हैं वो या तो अपना प्राइस मेंटेन रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, या प्राइस कटिंग भी कर सकते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। तो गाइस ये है पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व। इसमें जो 2 पोर्शन हैं आपको डिस्क्राइब करने हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें गाइस एक आपका जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर हमने देखा है इसमें नाश इक्विलिब्रियम है। ये टॉपिक गेम थ्योरी में कवर होता है, आप इसे समझ लें। गेम थ्योरी में आप चाहें तो पहले ये प्रिजनर्स डिलेमा बता सकते हैं। अगर पूछा जाए गेम थ्योरी, अगर सीधा उन्होंने नाश इक्विलिब्रियम पूछा है तो आप नीचे आ जाएं। तो वैसे तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो टॉपिक है आप स्टार्टिंग से पढ़ें। जो फर्म ए है और फर्म बी है दोनों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फर्म ए का अगर 1/2 मोनोपोली आउटपुट होता है, यानी अगर इन दोनों के बीच में फर्म ए और फर्म बी के बीच में कोलिजन है कि हम दोनों 1/2 मोनोपोली आउटपुट ही प्रोड्यूस करेंगे, उस केस में दोनों के पास कितना शेयर आता है प्रॉफिट आप देख लीजिए। लेकिन क्या है, फर्म ए को ऐसा लगता है कि अगर वो कोलिजन के बाहर जाके अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, यानी 2/3 प्रोड्यूस करती है, एज्यूमिंग कि जो फर्म बी है वो अभी भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा, उस केस में ए का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, बी का कम होगा। लेकिन सेम जो चीज़ है वो फर्म बी के दिमाग में भी आ सकती है कि हमारे बीच में जो कोलिजन हुआ है उस हिसाब से फर्म ए को सिर्फ 1/2 प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो बी सोचता है कि चलो मैं 2/3 प्रोड्यूस करता हूँ, उस केस में बी ऐसा क्यों करना चाहेगा ताकि जो फर्म बी है उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो और फर्म ए का प्रॉफिट कम हो। लेकिन
लॉजिक ये कहता है कि इस चक्कर में, इस माइंडसेट से दोनों ही फर्म जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। देखें आप, ये देखिए 2/3 ए का और 2/3 मोनोपोली आउटपुट बी का। इसमें क्या होता है, एंड में दोनों का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। यानी अगर कोलिजन के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा गेन करने के चक्कर में एज्यूमिंग कि जो राइवल फर्म है, जो दूसरी फर्म है, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगी, दोनों अपना आउटपुट बढ़ा देते हैं एंड एंड में जो उनका प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो गाइस ये है आपका नैश इक्विलिब्रियम। इसे नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर दोनों फर्म्स कोऑपरेट करती हैं तो उनका प्रॉफिट कितना होता, दोनों का 20 करोड़ ईच। लेकिन दोनों फर्म्स इंडिविजुअली ऐसा सोचती हैं कि मैं अपना आउटपुट बढ़ाऊं ताकि जो राइवल फर्म है, जो दूसरी फर्म है, वो उतना ही रखेगी, लेकिन उस चक्कर में दोनों ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 20 से 17 करोड़ पे आ जाता है। तो गाइस इसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे, गेम थ्योरी, प्रिजनर्स डिलेमा का एक्सप्लेनेशन है, और उसके बाद जो नैश इक्विलिब्रियम है उसका भी एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा गाइस आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर नज़र डालिए। First question is distinguish between monopoly and monopolistic competition market and explain the social cost of monopoly. Second question guys, once again वही है जो हमने डिस्कस किया है, explain the short run and long run equilibrium under monopolistic competition market and show excess capacity under monopolistic competition market. उसके बाद नीचे क्वेश्चन है ओलिगोपोली, उसके फीचर्स के बारे में, किंग डिमांड कर्व जो अभी हमने पढ़ा है, और गेम थ्योरी जो अभी हमने नोट्स में डिस्कस की है। और लास्ट में देखिए गाइस, डिफाइन मार्केट फेलियर्स एंड इट्स कॉजेज, व्हाट इज कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, and define economic rent and show different situations of economic rent. Alright guys, that is it for this video. बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के जो लेटेस्ट ऑफलाइन मोड के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।